जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बाबर आजम के हवाले से, जो कि कंट्रोवर्सी इस टाइम सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के माया नाज और जो आपके जर्नलिस्ट हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत पाकिस्तानी मीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं और वो काफ़ी टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें करते थे, लेकिन अब जाके उनके पास काम नहीं है शायद, और वो अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो आपके सबसे बड़े बैट्समैन और पाकिस्तान के इस टाइम करंट टीम के कैप्टन बाबर आजम के हवाले से उन्होंने तनकीद की है और उनके ऊपर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को शायद डिच करने की कोशिश की है। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई मैच इतनी कोशिश नहीं की, जो कि T20 वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें पाकिस्तान USA से हारा, या आयरलैंड से वो कह रहे हैं पहले हम मैच हारे हैं, फिर उसके अलावा नीदरलैंड से हम मैच हारे हैं, या फिर उसके अलावा जो भी उन्होंने बताया कि जिम्बाब्वे से हम मैच हारे हैं। तो बाबर आजम के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने उन सब मैचेज़ में फ़िक्सिंग की है और उनके बदले उनको 8 रन गाड़ी OD की, फिर उसके अलावा दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में उनको अपार्टमेंट्स मिले। तो मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास ठोस सबूत हैं इस सब सिनेरियो के वाकई ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, जो कि अब करंटली कप्तान भी हैं, अभी इस टाइम पाकिस्तान को लेके चल भी रहे हैं, तो अगर वो तब भी कप्तान ही थे जब आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर आपको इतनी ज़्यादा उम्मीद है और आपके पास इतनी ज़्यादा ये पता है कि पाकिस्तान के कप्तान ने ये पाकिस्तान को डिच किया और पाकिस्तानी कप्तान ने आपके इस तरह हमारी आवाम के साथ ये खिलवाड़ किया कि अगर उन्होंने वाकई ये मैच बेचे हैं या उनके ख़िलाफ़ आपके पास कोई सबूत है, तो आप लेके उनको कोर्ट में चले जाएं या फिर आप PCB को सारे सबूत दे दें। पाकिस्तान के जो इस टाइम करंटली सरबराह, जो क्रिकेट के सरबराह हैं, वो है मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने मुशावरत करना स्टार्ट कर दी है। बाबर आजम के हवाले से बात निकल के सामने आई है कि उन्होंने सीरियसली तौर पर अपनी लीगल टीम को, जो कि PCB की लीगल टीम है, उसको कहा है कि आप उनसे वजाहत लें, जो कि आपके सीनियर, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि वैसे भी वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जिस तरह की उन्होंने बात किया, तो मैं यहाँ पे कुछ हाश वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर जाऊँ तो मैं माज़रत भी चाहूँगा, क्योंकि इतने सीनियर सहाफ़ी हैं कि हम उनके ऊपर बात करने के लिए इतने अहल भी नहीं हैं। लेकिन अगर वो इस तरह की बात करेंगे कि पाकिस्तान, आप कोई सबूत दिए बगैर या फिर आप कुछ ऐसी बात किए बगैर आप इस तरह की खबर ब्रेक करेंगे, तो हमारे लिए जो एज़ ए क्रिकेट फैंस देख लें या एज़ ए पाकिस्तानी हमें देख लें कि हम इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बात इस तरह करेंगे। शायद उनका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था, या फिर उनके पास कोई ऐसे व्यूअरशिप नहीं है, या फिर उनको TV पे अब शोज़ नहीं मिलते, तो इस वजह से उनका थोड़ा ये हुआ कि हम पाकिस्तान के जो क्रिकेट पे इस टाइम जो बातें कर रहे हैं हम भी उस पर बात करते हैं, थोड़ा फेमस होते हैं। तो अगर ऐसी आपने बात की है तो आपके लिए आपके गले पड़ने वाली है ये बात, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अपने PCB की जो लीगल टीम है उसको कहा है कि आप अपने टीम को तैयार करें और आप उनसे वजाहत मांगें कि अगर वाकई बाबर आजम ने ऐसा किया तो हम उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं आप वजाहत दे सकते या सबूत नहीं पेश कर सकते, तो आपने आगे जो भी हमने आपके साथ करें, यानी कि आपको अदालत लेके जाएंगे, फिर आपके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे और आपको नोटिस भेजा जाएगा अदालत की तरफ से, और फिर आप वहाँ पे आके हर जाना या जो भी होगा वो किया जाएगा। और आपको ये भी बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो इस टाइम पंजाब के कानून में, यानी कि जो असम्बली की, पंजाब असम्बली ने कानून भी ये पास कर दिया है कि कोई भी आपके ऊपर इस तरह बात करता है, आप उसके अंदर आपको उसके ऊपर नोटिस भेजें और बाद में आपको इसी 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसका ये भी मिल जाएगा, आपको इसका जो भी फ़ैसला होगा आपको वो भी मिल जाएगा। तो यानी कि डिसीजन भी आपको मिल जाएगा। और फिर मेरा ख्याल है कि ये मुबशर लुकमान साहब, मैं नाम भी ले रहा हूँ मुबशर लुकमान साहब के बारे में, कि उन्होंने ये जो सीरियस एलिगेशन लगाए हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि वो ये बात करके ख़ुद ही फंस गए हैं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो हमारे ऊपर जो ख़ास तौर पर हम इस तरह क्रिकेट फैंस हैं, हमसे बात नहीं होती यार, इतने हमें दिल दुखते हैं कि पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारी टीम बाहर बैठी है और हम लोग यहाँ पे बैठ के वीडियोस कर रहे हैं, हम दूसरी वीडियोस कर रहे हैं, हम अपनी पाकिस्तानी टीम के ऊपर बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने लड़कों को बैक भी किया है T20 के थ्रू आउट। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा बैक किया, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मेरे पास अपनी बातों का जो भी है जवाब है, मैं अपनी बातें यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैंने जितना यहाँ पर बैठ के सपोर्ट किया। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ पहले दिन से, जो मैं वर्ल्ड कप की वीडियोज़ कर रहा हूँ, आपने पहले दिन से देखा होगा कि मैं अपनी टीम को किस तरह सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अगर देखें तो मैं उनके ऊपर बात भी, वैसे मैंने तनकीद की है, मैंने क्रिटिसिज्म किया है, बाबर आजम की कैप्टनसी को क्रिटिसिज्म किया, लेकिन मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ बाबर आजम की, जो आपने 8 रन OD की बात की है कि उनके पास वो उन्होंने हारी, वो वहाँ पे आप इंडिया में भी जाके हारे थे, फिर आपने वहाँ पे जिम्बाब्वे से हारे तो आपको 8 रन मिली। ये जो बाबर आजम को 8 रन मिली थी, ये पाकिस्तान के जो आपके कैप्टन है बाबर आजम, उनको
एशिया कप में जब वो फाइनल श्रीलंका के साथ खेल के आए थे, तो वहाँ से वापसी पे उनके भाई ने उनको गिफ्ट की थी। और ये उनके भाई, मुझे पता है कि वो उनके भाई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो कि शायद आज़म नाम है उनका। वो भी वो यूट्यूबर भी हैं, वो व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर रिवील किया था कि उन्होंने ऑडी दी है बाबर आज़म को, और उसमें साथ में उन्होंने पूरा व्लॉग बनाया था और दिखाया भी था कि वो तब एशिया कप खेल के वापस आए थे, जिसमें बाबर आज़म की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी। फिर उसके अलावा पाकिस्तान टीम फाइनल तक गई थी, वहाँ से आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने उनको ऑडी गिफ्ट की थी, जो कि बाबर आज़म के ही पैसों की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी है तो वो बाबर आज़म ही अफोर्ड कर सकते हैं, और घर के पैसे हैं ना, तो उन्होंने लेके दे दिए। तो ये आप उस हिसाब से देखें तो वो तब की है, वो कोई 8-9 महीने पुरानी बात है। और अगर आप अब आके कह रहे हैं कि उनके पास ऑडी आ गई है, उनके पास घर आ गए, उन्होंने अपार्टमेंट खरीदे, तो वो उनकी वो अपनी वो जायदाद है या जो भी उनकी पर्सनल हैं, वो उनका अपना वो सारा स्टैंड हो सकता है और अपनी वो चीज़ें हो सकती हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ हमारे साथ ना शेयर करते हैं, ना हमें ज़रूरत है हम उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करें, वो वहाँ से जो मर्ज़ी खरीदे। लेकिन अगर वाकई आपके पास ये सीरियस एलिगेशन है कि वाकई बाबर आज़म ने मैच बेचा है, यूएसए वाला, या पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो मैच T20 वर्ल्ड कप में हारे हैं वो भी बेचा है मैच, या उन्होंने वहाँ से हारने के बाद कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टी बना ली है, तो आप नीचे जाएँ, वहाँ पे जाके पीसीबी से बात करें, पीसीबी को पूरे वो सारी वजाहत दें, उनको सबूत दें। फिर वो पीसीबी खुद फैसला करेगा, या उनका एंटी करप्शन यूनिट वो खुद बात करेगा, क्योंकि पीसीबी में पूरा एंटी करप्शन यूनिट है। और जब पाकिस्तान के जो भी ये लड़के टूर पे होते हैं, ये पूरा एंटी करप्शन यूनिट होता है, ये उसके ऊपर नज़र रखता है और उन लड़कों के ऊपर नज़र रख के फिर देखता है ऊपर से। अगर इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, जिसमें हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर इतना बड़ा इवेंट चल रहा है तो आईसीसी का भी एंटी करप्शन यूनिट पूरे लड़कों पे नज़र रखता है कि कौन से लड़के कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कोई बुकी वगैरह इनसे रब्ता तो नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं ये लड़के, कोई मैच फिक्सिंग की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर हो तो आईसीसी को भी पता चल जाए। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के वो जो वहाँ पर ऑफिशियल्स भी गए, तो उनमें भी एंटी करप्शन यूनिट का कोई ना कोई लड़का होता है। तो वहाँ से हिसाब लगाएं कि आपने क्यों इस तरह एकदम से पाकिस्तान के यानी कि मायनाज कैप्टन है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर हैं, जो बैट्समैन हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और बड़ा नाम नहीं है। शायद आपको बार बार यही टाइम मिलता है कि आप उनके ऊपर ही ट्रोलिंग करें, तो फिर ही आपके चैनल चलेंगे। एक दफ़ा बाबर आज़म की मुझे बात याद आ गई है, यही बातों से निकल के मुझे याद आ गई है कि उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की मेरी वजह से रोज़ी रोटी चल रही है ना, तो मैं चाहता हूँ चलती रहे, मैं कोई उस पर कमेंट ही नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर रोज़ी रोटी चलने की बात हो रही है, और यहाँ पर शायद उन सहाफ़ी ने बैठ के, काफ़ी सीनियर है, मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने जो बात की है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खटकी और दिली दुख हुआ है कि यार आप अपने कैप्टन के साथ, अगर आपके पास सबूत है, आप पीसीबी को भिजवा दें। आप व्लॉग्स बैठ के क्यों बना रहे हैं, आप बैठ के वीडियोस क्यों कर रहे हैं, आप बैठ के वहाँ पे जाकर बात करें। आप अदालत में कोई नोटिस भेज दें उन्हें, पीसीबी को, कि आप हमारे पास ये सबूत है कि आपके लड़कों ने यहाँ पर मैच फिक्सिंग की है और हमारे मुल्क को यहाँ पर दागदार किया है। आपके पास सारे राइट्स हैं, आप वैसे भी इतने बड़े सहाफ़ी हैं, आपके पास सबके आपकी तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी हैं। आप जाके सुकून से उनसे बात कर लें, पीसीबी से बात कर लें, आप उनको नोटिस भिजवा, आप उनको सबूत भिजवा दें। आप यहाँ बैठ के व्लॉग्स करके उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। फिर पूरा आपको पता है, बाकी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी मंसूर अली खान साहब के बारे में मैंने वीडियो भी की थी, वो भी बात करें क्रिकेट के ऊपर। इमरान रियाज साहब के बारे में भी बात की थी, वो भी इंशाल्लाह मेरे पास अगले कोई वीडियो में वो भी मैं आपके साथ पूरी एक डिटेल शेयर करूँगा, जो इमरान रियाज साहब और शाहिद अफरीदी के दरमियान चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। इसके अलावा इंशाल्लाह जो भी है वो आपके सारे, आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप जाके बात करें पीसीबी से और उनको दे। अदरवाइज़ मोहसिन नकवी साहब ने ये ऐलान किया कि उनकी जो क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम है वो उनको नोटिस भेजिए और उनसे जवाब तलब करें। अगर नहीं उनके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है तो वो अदालत लेके जाएंगे, और ख़ास तौर पे हरजाना वगैरह जो भी होगा, आपको पंजाब असम्बली ये फ़राहम करती है कि आप यहाँ पे आके सू करें और उसके बाद आप अपना फ़ैसला 6 महीने के अंदर लेके जाएं। और शायद ये मुबशर इकबाल साहब ने ये बात करके अपने आप को खुद ही फंसा लिया कि उन्होंने व्यूअरशिप के लिए ख़ुद को फंसा लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कोई इशू था या कोई ऐसी बात है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि बाबर आज़म किस कैटेगरी के प्लेयर है और वो कहाँ से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, और उनको शायद पैसों की इतनी लालच ना भी हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको बार बार यही साबित करना चाहते हैं या फिर उनको कैप्टन ही नहीं देखना चाहते, जो उनके ऊपर बार बार बात करते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि बाबर आज़म इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो उठ के उनके ऊपर बात करते हैं और अपने व्यूअरशिप के लिए करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।